just going to get a word from Arif Baloch, who is in fact live right now from the very spot where this horrific incident has taken place, where this horrific attack has taken place. Arif, what more can you tell us about what has happened here? What are the details at this point in time? देखिए ये क्योंकि ये पहलगाम का इलाका है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं वो पहलगाम की तरफ रवाना है, क्योंकि आतंकियों ने आज यहाँ पर जो टूरिस्ट है उनको निशाना बनाया है, जिसकी वजह से 5 से 6 टूरिस्ट जो है वो घायल हो चुके हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमारे पास है, और जो बाइसन इलाका है क्योंकि टूरिस्ट के लिहाज से काफी मशहूर इलाका है और अक्सर यहाँ पर टूरिस्टों का जो जमावड़ा रहता है, और आज दोपहर के करीब वहाँ पर आतंकियों ने उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में 5 से 6 जो टूरिस्ट है वो घायल हो चुके हैं, जिनको इलाज मुआवजा के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया है। और इस पूरे इलाके को सेना ने, सुरक्षा बलों ने कॉर्डन ऑफ किया है और उन आतंकियों को खंगाला जा रहा है जिन्होंने उन पर अटैक किया है, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर चॉपर की भी खिदमत हासिल की जा रही है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरह से सील किया गया है, किसी को भी आगे इजाजत नहीं है, और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उन मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने टूरिस्टों को निशाना बनाया है। इसके बारे में बता सकते हैं कि ये कौन लोग थे इसके पीछे? टीआरएफ ने जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इस समय जो इंजर्ड है आरिफ, वो कहाँ पर है, किस अस्पताल में ले गए हैं? जी, जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम सुबह से हम कोशिश, जब से अटैक हुआ हम कोशिश कर रहे हैं कि उस स्पॉट तक पहुंचने की, लेकिन हमें कहीं से भी इजाजत नहीं दी जा रही है आगे जाने की। लेकिन जहां तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई है, जो कुछ घायल है उनको पहलगाम के अस्पताल में दाखिल किया गया है, और कुछ जो है अनंतनाग जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है। फिलहाल जिस तरह से ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा मामला बन चुका है, क्योंकि अगले महीने जो है अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, और यही वो इलाका है जहां से यात्रा शुरू हो जाती है। सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है। अब ये देखना होगा कि इस सुरक्षा बल इसको किस तरह से टैकल करने में कामयाब हो जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी आरिफ, और इस समय जो फोर्सेस है वहाँ पर पहलगाम में इंक्रीज हो गए हैं, जम्मू और कश्मीर पुलिस की टीम भी वहाँ पर पहुँच चुकी है, इसके बारे में इस समय बताएं। बिल्कुल, पूरी तरह से उस जंगलाती इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और साथ ही जो रोड जा रहे हैं पहलगाम उन पर भी नाके बिठाए गए हैं, और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। और यही कोशिश है कि जो टूरिस्ट है, जो बाकी टूरिस्ट है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से चाकू चौबंद है। और अब ये देखना होगा कि ये कब तक ये सिचुएशन पूरी तरह से साफ हो जाएगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त है। लेकिन जो जिस तरह से इस वक्त हालात है वो यही है कि पूरे पहलगाम खासकर जंगलाती इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और जो मिलिटेंट है उनकी तलाश जारी है। ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग आए थे मिलिट्री फिटिंग्स में, आरिफ वो ड्रेस थे, और इस तरीके से उन्होंने अटैक किया। एक टूरिस्ट जो है वो आई विटनेस अकाउंट भी बता रही है कि वो पीसफुली वहां पर थे, और जो कि है टेररिस्ट ने आके टूरिस्ट पर अटैक किया। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से एक टूरिस्ट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, उन्होंने कहा कि हम चाय पी रहे थे, कुछ एंजॉय कर रहे थे, और इस तरह से पगड़ी पहनकर, उन्होंने भी कहा कि पगड़ी पहनकर कुछ आतंकी वहां पर आए हैं, और उन्होंने बगैर किसी देखा कि अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में हमने वहां पर देखा है कि कुछ लोग जो है वो जमीन पर गिरे पड़े हैं, खून में लथपथ है। फिलहाल जो आई विटनेस है उनका यही कहना है कि वो शायद गैर मुल्की हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई भी इस हवाले से रिपोर्ट नहीं आई है। अब देखना होगा कि पुलिस जो है क्या इसमें बयान देती है, वो तो फिलहाल अभी मौजूद बहस होगा। आरिफ, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आरिफ।